आपका क्या बने? मेरा क्या उखाड़ सकता है? सदारती निज़ाम भी ले आए इनके, तो मतलब वज़ीर आज़म भी बन जाए तो मेरा क्या उखाड़ सकता है? बीवी बन के उसको घर भी मिल गया, गारंटी भी मिल गई, उसको सोने के हार भी मिल गए, तो इसका मतलब है लड़की के अंदर फ़न है हकीम, तुम में फ़न नहीं है। क़यामत में अपने हिस्से के भी यानी तुमने लितर खाने हैं और फिर उसके हिस्से के भी लितर खाने हैं, तो हकीम क्यों इतना बोझ उठा रहे हो यार? ये हुस्न और पैसे की नुमाइश है। जाहिल होता है वो हवा में उड़ाता रहता है, तितलियाँ उड़ाते रहे। या तो 2 करोड़ नज़दीक है या फिर गारंटी डूब गई है इसकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आमिर लियाकत की साबका बीवी दानिया शाह और हकीम शहजाद शादी के बंधन में बन गए और उसके बाद हकीम शहजाद को एक सीढ़ी मिल गई शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपनी शादी और बीवी को ग्लैमराइज कर रहे हैं। उन्हीं में एक आसिफ जट साहब है, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। लेकिन हुआ ये कि हकीम साहब ने इनकी बात का बुरा मनाया और इनके खिलाफ एक वीडियो डाल दी। हाँ जी, आसिफ जट साहब। अब आसिफ जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हकायक जानते हैं, इख्तलाफात क्या है वो भी सारी बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी और जो हकीम शहजाद हैं उनके दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या बनी, क्या बुनियाद बनी कि एक दूसरे के खिलाफ वीडियोज़ आना शुरू हो गए? देखें जी, वैसे तो इख्तलाफात की वजह जो होती है या औरत या पैसा या ज़मीन होती है, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, नज़रियात का इख्तलाफ है। मैंने उन्हें आईना दिखाया, उन्हें बुरा लग गया। मैंने कहा कि आप शादी करें, करते रहें, लेकिन ये जो नमूदो नुमाइश कर रहे हैं और चौथी बीवी को आप लोगों को बता के कि मैंने इसको ग्रैंडी कार दी है, घर दिया है, 4 सेट दिए, ये जो पैरामीटर सेट कर रहे हो ना शादियों के, ये गलत कर रहे हो लोगों के साथ, तो वो बुरा मान गए। तो बुरा मान के उन्होंने फिर वो इल्ज़ामात की बौछाड़ कर दी, आसिफ जट ऐसा, आसिफ जट वैसा। ये जो सहाफ़ी हैं लिफाफे वाले, ये करते क्या हैं? आप कह रहे हैं बीवी जो है या औरत जो है वो इसके दरमियान की वजह नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि आपको कोई मसला हुआ है मेरी शादी से और दानिया शाह से, तो क्या ऐसा कोई मसला है? नहीं जी, मुझे क्या मसला हो सकता है? दानिया शाह से करो इसके बाद किसी और से भी करो, हमें क्या लेना देना। लेकिन बात यह है कि ग्लैमराइज जब आप कर देते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ग्लैमराइज कर रहे हैं और इनको ऐसे बता रहे हैं जैसे मामूली बात है। आप देखें कि वो बता रहा है खुद के मैं तो इसके साथ चक्कर चलाने गया था। आप ये क्यों ग्लैमराइज करते हैं कि मैं चक्कर चला? आपका चल गया, शुक्र करो, शादी करिए, जान छोड़ो। अपनी ज़्यादा उम्र की लड़की से शादी करके बैठ गया, तो हमने तो यही कहा है कि ग्लैमराइज ना करो, बाकी तो हमें कोई मसला नहीं है उससे। अच्छा, आपकी हकीम शहजाद के साथ पहले कितनी मुलाकातें हैं कि वो इतने वसूख से कह रहे हैं कि आसिफ जट जो हैं वो लिफाफा साफ़ी हैं? ये जो सहाफ़ी हैं लिफाफे वाले। नहीं जी, मुलाकात तो मेरी कोई नहीं है उनसे इससे पहले, आगे भी मुश्किल ही है वो। लेकिन बस उन्होंने जज्बात में जोश खिताबत में आके कह दिया कि मैं लिफाफा साफ़ी हूँ। फिर हमने भी वो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि आपने देखा है, तो तबीयत जो है उनकी कल से ख़राब है, ठीक नहीं हो रही अभी तक। आपके 11 मिनट के व्लॉग से पहले उन्होंने 13 मिनट की वीडियो की जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा था कि आसिफ जट का बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। बड़ा ऑपरेशन होने लगा है एक एंकर पर्सन का। तो अब आपको अफाका है? नहीं, उन्हें पता नहीं था ना, मैं अभी सर्जन डॉक्टर हूँ वो हकीम है तो मैं सर्जन हूँ। अफाका है जी, बड़ा अफाका है। मैंने जो है दलील के साथ, एविडेंस के साथ बात की है। सहाफ़ी में और एक पढ़ा लिखा शख्स और एक जाहिल में खैर शायद यही फ़र्क होता है कि वो तो हवा में बातें कर रहे हैं ना कि लिफाफा साफ़ी है, तो साथ मेरी पैसे लेते की वीडियो लगा देते, लिफाफा लेते हुए की वीडियो लगा देते साथ, तो लोगों को तुम्हारी बात पे यकीन आता। मैंने तो तुम्हारी एक एक बात के साथ एविडेंस लगाया है, जो तुमने माजी में कहा है मैंने साथ अटैच करके मैंने तो उससे बात की है। तो पढ़ा लिखा शख्स जो होता है वो एविडेंस के साथ बात करता है और जो जाहिल होता है वो हवा में उड़ाता रहता है, तितलियाँ उड़ाते रहें। अच्छा, पहले उनकी वीडियो आई थी, वो कह रहे थे कि मैं दानिया शाह को हिस्सा दिलवाऊंगा और 2 करोड़ की डील हुई। अब वो खुद गारंटी दे रहे हैं और उनकी वजह से वो व्यूज़ बटोर रहे हैं, तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था या फिर उन्हें उम्मीद है कि कोई अच्छा माल आएगा और मुझे भी हिस्सा मिल जाएगा? हाँ जी, या तो 2 करोड़ नज़दीक है या फिर गारंटी डूब गई है इसकी। असल में बात यह है कि हकीम साहब ने मुझे ही जो वीडियो मेरे ख़िलाफ़ बनाई उसमें कहा कि दानिया जो है गरीब लड़की है और मुझे इसकी गुर्बत पसंद आ गई। मैं यकीन करता हूँ उसकी बात का, उसने सही कहा होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आमिर लियाकत साहब साबिक मिनिस्टर भी हैं, उनकी बीवी रही है ये दानिया, और एक ठेंगा भी नहीं मिला इसको वहाँ से। तो जब मिनिस्टर की बीवी थी एक ठेंगा नहीं मिला, हकीम की बीवी बन के उसको घर भी मिल गया, गारंटी भी मिल गई, उसको सोने के हार भी मिल गए, तो इसका मतलब है लड़की के अंदर फ़न है हकीम, तुम में फ़न नहीं है। ये अगर इन शराइत पे शादियाँ होती हैं तो ये शादियाँ सही नहीं। अच्छा, कुछ जो इनके फ़न हैं दानिया शाह के वो आमिर लियाकत ने भी बयान किए थे और जिसके बाद वो सख्त डिप्रेशन में गए, तो क्या यही जो फ़न है इनका मुजाहरा दानिया जो है वो इनके साथ भी करने वाली हैं और इनका जो आखिर है या आखिरत है या जो हल है वो भी आमिर लियाकत जैसा होने वाला? अल्लाह ना करे मैं
इसकी मौत तो नहीं मांगता ना जी, अल्लाह से ज़िंदगी दे सबको, लेकिन एंड तो अच्छा नहीं है इसका भी, उसको भी लग पता जाएगा। अभी थोड़े दिन हुए हैं, आप ये देखें ना कि हकीम टर 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 तोते की तरह बोलता जाता है, कभी उसको पप्पू बच्ची कहता है, कभी उसे कुछ कहता है। अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें कौन करता है, और वो खामोशी से सुनती रहती, चुप करती रहती। और आप अक्सर इंटरव्यूज़ में देखें वो इसकी बातें सुनती भी नहीं, फ़ोन पर लगी रहती। आप ये बॉडी लैंग्वेजेस नोट करें अवैस अली साहब, ये कल कुछ और निकलेंगी चीज़ें। तो जिस तरह की वो ज़ुबान अपनी बीवी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, वो भी निकाह के बाद, तो क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा दानिया शाह को भी टक्कर का बंदा मिला? टक्कर का बंदा नहीं मिला, दानिया शाह को टक्कर लग गई है। तो अप्रोप्रिएट नहीं है ये कि आप अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करें, ये बहुत ही फजूल है। और इस तरह का कंटेंट भी जो है लोगों के अंदर फेंकना भी इंतहाई वल्गर है। मतलब क्या आप कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? एक तरफ मुझे ही जवाब देते हुए कह रहा है कि मेरी गैरत का तकाजा, मैं अपनी बीवी को दिखाना ही नहीं चाहता। टिकटॉक अकाउंट देखें, बीवी की वीडियोस पिन की हुई हैं खुद ही। हकीम साहब के कॉल और फेल में तजाद है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं इनके पीछे गया और मैं इसके पीछे पड़ गया कि मैं देखूं तो सही कि लूज कैरेक्टर है, कैसी होती है। तो अब ये बताइएगा कि दानिया शाह को ऐसी क्या मजबूरी आई कि इस शख्स के साथ शादी कर ली, इस जैसे शख्स के साथ जिसको पता भी है। और फिर ये बताएं कि क्या इश्क तो अंधा होता है, ये कौन सी मोहब्बत है जो इतनी अंधी निकली? यार इसके पीछे मैंने दो ही बातें बताई हैं, इसके अलावा तीसरी आपने निकालनी है। ये हुस्न और पैसे की नुमाइश है। हकीम ने पैसा फेंका है, हकीम का क्या जाता है, कोई रेगुलेटरी है नहीं है, कोई उसे पूछने वाला है नहीं है। जो दवाई 100 रुपए की थी सुबह 500 की हो गई। दानिया ने जब कोई अच्छी चीज़ मांग ली तो दवाई 500 की, जिस दिन कुछ ना मांगा दवाई 100 रुपए की। वो पैसे इकट्ठे कर करके उसने लुटाए हैं। तो औरत को अच्छा लगता है, अटेंशन अच्छी लगती है, रिस्पेक्ट अच्छी लगती है, पैसे ऐशो इशरत अच्छी लगती है उसको। वो ज़ाहिर है इन चीज़ों की ख्वाहिशमंद लड़की है, उसने ये देखी हैं चीज़ें ज़िंदगी में। अभी कमी थी आमिर लियाकत साहब की दुनिया से जाने के बाद, तो अभी भी इसने आके वो वैक्यूम फिल किया है, पैसे के साथ किया है। अभी उन्होंने सियासी जमात बनाने का ऐलान ही किया और साथ ही आपने उनकी मुखालफत जो है वो मोल ले ली। अगर वो जीत के सदारती निज़ाम ले आते हैं तो फिर आपका क्या बने? मेरा क्या उखाड़ सकता है, उस सदारती निज़ाम भी ले आए इनके, तो मतलब वज़ीर आज़म भी बन जाए तो मेरा क्या उखाड़ सकता है? मतलब क्या, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात कि आपने कहा वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे और कौन इनको वोट देगा? और खैर नमूने जीत भी जाते हैं, जीत भी जाएं तो। वो तो उन्होंने बड़े जो है वो बबांगे दोहल कहा था कि आपसे ज़्यादा जो है वो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो मुझे वोट भी देंगे। वो तो आप उसके फॉलोअर्स के हालात ये देखें, उसकी पोस्ट के ऊपर भी लोग मेरा नाम लिख के, मालिक के कायनात के करम से, क्योंकि हक की बात की है हमने, नाजायज़ नहीं कहा, तो मेरा नाम लिख रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं मेरी बात को। तो उसको तो लोग नहीं। हाँ, अगर हकीम ने जीत भी गया इलेक्शन, सदारती निज़ाम ला के हमारे ख़िलाफ़ कोई दुश्मनी की, तो हम भी इलेक्शन लड़ जाएंगे फिर इसके हल्के से। अच्छा ये बताएं, दानिया शाह ऐसी क्या बेनज़ीर भुट्टो है कि उससे शादी की और उसके बाद उनके थ्रेटन कॉल्स आना शुरू होगी, वो आर्मी चीफ से सिक्योरिटी मांग रहे हैं? यार बड़ा ही कोई अजीब बंदा है। तुम्हें कौन सा तालिबान ने थ्रेट कर दिया जो तुम आर्मी चीफ से हेल्प मांग रहे हो? अजीब व गरीब, हर चीज़ को ना ये वो कर देता है, ग्लैमराइज, मानता नहीं है। अब 2 वजूहात के बाद तीसरी वजह आपने मुझे ढूंढ के बतानी है। इसको कॉल कोई क्यों कर, लॉजिक से सोचें, अक्ल इस्तेमाल करें। एक तो इसकी पहले 3 बीवियाँ हैं, उनके भाइयों में से कोई इसको धमकी दे सकता, अभी चौथी क्यों की थी? कहते हैं बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे। हाँ, एक तो ये रीज़न हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि दानिया से कोई शादी करना चाहता होता, इसने कर लिया, तो वो बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा इसमें। तीसरी कोई रीज़न है, कोई धमकी के, भाई तुमने शादी की है, कोई धमकियाँ क्यों देगा किसी को? क्या मतलब आर्मी चीफ को चला गया हेल्पलाइन, साहब लाओ। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी आपस की तो वॉर तो चल ही रहा है, वीडियोस बन रही हैं, हमारे चैनल के थ्रू आप उन्हें क्या पैगाम देने चाहेंगे? कोई मोहब्बत भरा पैगाम हकीम शहजाद के नाम? हकीम शहजाद के नाम ये कि यूथ अगर सम हाउ तुम्हें देखने लग ही गए हैं और तुम्हारी बीवी की वजह से या जिस भी वजह से, तो यार आप सिर्फ इतनी इखलाकी जुरत करो कि ये तौलिए पहन के वीडियो बना रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, ये गंद है। आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे सोशल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपकी 3 बीवियाँ हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियाँ हैं, उन्होंने बड़ा होना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है। लोग तुम्हारी वीडियो दिखा दिखा के उनको भी ताने देंगे, और मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपके बच्चों को लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो यूथ इन्फ्लुएंस लेके कल को कोई एक भी और हकीम शहजाद लूहा पाड़ बन गया तो क़यामत में अपने हिस्से के भी, यानी तुमने लितर खाने हैं और फिर उसके हिस्से के भी लितर खाने हैं,
तो हकीम क्यों इतना बोझ उठा रहे हो यार? दवाई खा लेता है ना तो उसको याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर नाज़रीन, आसिफ जट साहब ने हकीम शहजाद लोहा पहाड़ को कुछ और मुफीद मशवरे दे दिए। अब देखते हैं कि लोहा पहाड़ साहब इन पे अमल करते हैं या मजीद वीडियोस बनाते हैं। अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।